नमस्कार दोस्तों। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों के लिए हो रही है, वो है पेपर लीक की समस्या। तो उसके बारे में हम थोड़ा-सा एक-एक करके डिस्कस करना चाहते हैं। एक-एक चीज़ को डिस्कस करेंगे और बताएँगे कि अभी हालिया कुछ वर्षों में कितने पेपर लीक हुए हैं। तो चलिए एक-एक करके आपको दिखाते हैं कि उन पेपर लीक के कारण स्टूडेंट को कितना ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। ठीक है? तो चलिए एक-एक करके पहले आपको एक लिस्ट दिखाते हैं। ये लिस्ट जो है, ये दैनिक जागरण के द्वारा न्यूज़पेपर के द्वारा दिया गया है। इसमें से हर एक राज्य के बारे में बताया गया है कि किस राज्य में कौन-कौन सा पेपर लीक हुआ है। तो चलिए एक-एक करके आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु में सबसे पहले 2022 में 10वीं और 12वीं का जो संशोधन परीक्षण जो प्रश्न पत्र था, वो लीक हुआ। तेलंगाना में 2023 में सहायक अभियंता परीक्षा, तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग। एक-एक करके देखते चलिएगा। कर्नाटक में फिर से होता है 2021 में कर्नाटक लोक सेवा आयोग प्रथम श्रेणी सहायक एफडीए परीक्षा। ठीक है, फिर से कर्नाटक में 2022 में एक और होता है एसएसएलसी विज्ञान प्रश्न पत्र। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 2022 में 10वीं कक्षा के लिए एसएससी परीक्षा। ठीक है, महाराष्ट्र में 2023 के महाराष्ट्र बोर्ड के गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर लीक हुए। गुजरात में 2023 में जूनियर क्लर्क परीक्षा, गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड। एक-एक करके देखते जाइएगा कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है। हर राज्य इसमें 2-4 राज्य को अगर छोड़ दिया जाए तो हर राज्य लगभग इन्वॉल्व है कि कोई ना कोई प्रश्न पत्र उसमें लीक हुआ ही है, चाहे वो बोर्ड का हो जाए या फिर आपका पीसीएस का हो जाए या उसका स्टेट कमीशन का अगर हो सकता हो जाए या सिलेक्शन कमीशन यानी कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है स्टेट का, उसमें हो जाए। कहीं ना कहीं वो पेपर लीक आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में जो हुआ है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 का। उत्तराखंड 2022 का जो हुआ है पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा, राज्य लोक सेवा आयोग उत्तराखंड। हरियाणा 2023 में शिक्षा पात्रता परीक्षा 10वीं का कक्षा का हिंदी पेपर लीक। ठीक है, पंजाब में देख लीजिए 2023 में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 12वीं के अंग्रेजी का पेपर लीक। बिहार तो समझ लीजिए, बिहार में 2022 में बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अभी बिहार में हाल ही में जो टीचर का एग्जाम होना था बीपीएससी के थ्रू टीआरई 3 का, वो भी पेपर लीक हुआ था, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं यूपी में 2022 में 12वीं की दूसरी पाली में होने वाले अंग्रेजी परीक्षा का जो पेपर है वो 24 जिलों में लीक। झारखंड 2022 में जो एग्जाम हुआ था जूनियर इंजीनियर का और जेएसएससी सीजीएल का, जेएसएससी सीजीएल तो अभी हाल ही में फिर से हुआ तो वो भी लीक हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ का देखिए 2022 का छत्तीसगढ़ बोर्ड का 9वीं से 12वीं तक तिमाही परीक्षा का पेपर लीक। पश्चिम बंगाल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड का पेपर लीक। हिमाचल प्रदेश 2022 का जूनियर ऑफिस असिस्टेंट परीक्षा भर्ती परीक्षा जो है और कर्मचारी चयन आयोग वो लीक। जम्मू कश्मीर का देख लीजिए 2022 का लेखा सहायक भर्ती परीक्षा और कर्मचारी चयन आयोग जो जम्मू कश्मीर वो पेपर लीक। अगला देखिए, दिल्ली 2023 का जो हुआ है एविएटर 2 और तकनीकी सहायक जो भर्ती परीक्षा है एनटीआर। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में देख लीजिए एसएससी जो हुआ है आंध्र प्रदेश में 2022 का वो भी पेपर लीक हुआ। केरल में देख लीजिए 2019 में सिविल पुलिस अधिकारी परीक्षा लोक सेवा आयोग केरल। तो एक-एक करके आप देखिए, ये लगभग हर राज्य में आपको ये चीज देखने के लिए मिला। अब इधर हाल के कुछ दिनों के पहले का बात बताते हैं आपको। अभी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक ट्विटर में ट्वीट किया गया था कि जो अभी यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसका जो पेपर लीक हुआ था वो 6 महीने के अंदर पुनः जो है परीक्षा उनका करा लिया जाएगा। चलिए अच्छी बात है, करा लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक तो कुछ देखने के लिए ऐसा नहीं मिला है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो है आपका पटना का है न्यूज दैनिक भास्कर का 2/10/2023 का 2/10/2023 का जो इसमें जो पेपर है उसमें से 70 से अधिक सॉल्वर गिरफ्तार, सिपाही भर्ती पेपर लीक। आप देख सकते हैं यहाँ पे 70 से अधिक सॉल्वर जो गिरफ्तार हुए हैं वो सिपाही भर्ती पेपर लीक का हुआ है। कंकड़बाग का न्यूज है कि कंकड़बाग में नकल करते हुए गिरफ्तार, 6 में से 5 के पास बरामद आंसर शीट से प्रश्न पत्र जो है वो मैच कर गया। उसके बाद देखिए ये आपका सीजीएल का है, झारखंड सीजीएल का। तो झारखंड सीजीएल का जो है वो जो एग्जाम आपका हुआ था 28 तारीख को एग्जाम हो गया था, 28/1/2024 को, और 4 तारीख को दूसरा एग्जाम होना था 4/2/2024 को। तो इसका एग्जाम जो है
दोनों का जो है एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, 28 तारीख का भी, 4 तारीख का भी, क्योंकि इसमें अंदेशा लगाया जा रहा था कि दोनों का पेपर लीक हो चुका है। और पेपर तो 28 तारीख का तो सामने आ गया था सबका, लेकिन 4 तारीख का तो पूरा पूरी सामने नहीं आया था क्योंकि एग्जाम हुआ ही नहीं। तो इसलिए ये अंदेशा के कारण कि पेपर जो है लीक हो गया, इसको भी कैंसिल कर दिया गया। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। देखिए कुछ छात्र क्या करते हैं झारखंड में, कि झारखंड में जो सीजीएल और जो शिक्षक का जो तैयारी करते हैं, वो छात्र क्या करते हैं, देखिए जेपीएससी सीजीएल शिक्षक की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों ने कहा झारखंड में नौकरियों में पैरवी वालों का होता है चयन। देख सकते हैं, ये आपका यूपी पुलिस का है, इसमें भी वही चीज बताया जा रहा है कि जो 6 महीना के अंदर होगा वो इस एग्जाम के बारे में। अभी और देखिए आप, ये अभी आप आपको जस्ट बताए थे वीडियो शुरू होने के पहले कि बिहार में जो टीचर का भी एग्जाम हुआ था टीआरई 3 का, जो 15 मार्च 2024 को 2 पालियों में हुआ था, उसका भी एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। क्योंकि आपको पता है कि हजारीबाग से एक न्यूज निकल करके आया था कि हजारीबाग में 2 से 3 बस भर भर करके आदमी, मतलब विद्यार्थी लोग को लेके गया और उसको आंसर हटाया जा रहा था। आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा सारा विद्यार्थी ये सब टीचर बनेगा तो क्या करेगा देश का, आप खुद ही सोच सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये बिहार लोक सेवा आयोग का है 67वीं बीपीएससी का, ये 67वीं बीपीएससी का है। आप इसको समझ सकते हैं कि 67वीं बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज का, उसका भी पेपर लीक हो जाता है। तो 67वीं बीपीएससी का जो है वो आपका 8/5/2022 को जो एग्जाम हुआ था, वो पेपर भी आपका लीक हो गया था। ठीक है, तो पहले तो जो है आयोग इसको अनदेखा कर रहा था, लेकिन बाद में बहुत से प्रेशर बनाने के बाद इसको आयोग जो है माना, और फिर जो है पेपर दोबारा से री एग्जाम इसका कराया गया। अब इस जो स्टूडेंट है, इसका चेहरा आप देखे होंगे न्यूज में, ये वो स्टूडेंट है जो 18 साल से तैयारी कर रहा है, यानी कि 18 साल का जब ये था तब से ये तैयारी कर रहा है, और आज ये 30 वर्ष है। और आपको पता होगा कि जिसने अपने इंटरव्यू में कहा कि जब हम धरना पे बैठे तो हमको फंसा दिया गया, एफआईआर कर दिया गया मेरे खिलाफ। और साथ ही साथ आप सोचिए कि इस ऐसे स्टूडेंट के ऊपर में क्या गुजरता होगा जो इतना मेहनत करते हैं, और मेहनत के बाद उनको क्या मिलता है झेलने के लिए, एफआईआर मिलता है। एफआईआर के बाद ये बताया हमने वीडियो में कि इनके ऊपर 353 धारा लगा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि आप चुपचाप तमाशा देखिए, कुछ बोलिए भी नहीं, पेपर लीक होता है होने दीजिए, जो गलत स्टूडेंट का होता है उसका होने दीजिए। लेकिन एक सबसे बड़ा समस्या आज के देश में, जो हमारे देश में चल रही है, वो ये चल रही है कि जो ईमानदार छात्र हैं, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनके साथ हमेशा ही गलत होता है। जैसे आप ये छात्र को देख सकते हैं, इस स्टूडेंट का दर्द समझ सकते होंगे कि 12 साल से ये तैयारी कर रहा है, ये वीडियो के लास्ट में रोने लगा था। तो आप इसका समझ सकते हैं, बीबीसी न्यूज में इसका इंटरव्यू लिया गया था इस स्टूडेंट का, आप देख सकते हैं इसका वीडियो में जाके कि ये स्टूडेंट लास्ट में रोने लगा था। मतलब यार 12 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं है। और बार बार अगर पेपर लीक हो गया, तो पेपर लीक होने के बाद इसकी क्या गलती है, या उस स्टूडेंट की क्या गलती है जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, उसकी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन सरकार का क्या है कि अगर पेपर लीक भी हो गया तो कुछ नहीं, कोई भी सरकार रहे, हम लोग को स्टूडेंट को कोई ये मतलब नहीं, आप कांग्रेस सरकार बनिए, बीजेपी सरकार बनिए, कोई भी सरकार रहे, यहाँ छात्र को मतलब है कि आप उनको रोजगार दीजिए, युवाओं को रोजगार दीजिए। युवा आपको इसलिए वोट करते हैं कि युवाओं को आप रोजगार दीजिए। कोई भी सरकार रहे, सरकार को युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। आप कोई भी सरकार आने दीजिए, कोई भी सरकार बदले या सरकार कुछ भी रहे, शुरू से ही आप उठा के देख लीजिए, युवाओं से किसी को कोई लेना देना नहीं है। पेपर लीक का समस्या हमेशा से ही आता आ रहा है। चलिए अभी आपको दिखाते हैं, ये आनंद कुमार सर हैं, ये सुपर 30 के जो है संस्थापक हैं। इन्होंने क्या लिखा है देखिए, आप लोग इनको पहचानते होंगे, ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में है, सुपर 30 ये क्लास चलाते हैं। इन्होंने क्या कहा कि एक मैसेज दिया है कि शिक्षा माफिया ने पेपर लीक का बाजार खड़ा कर लिया है, पैसे के दम पर परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों को खरीद कर पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसका खामियाजा उन अभ्यर्थियों को उठाना पड़ रहा है जो उस नौकरी के लिए सालों साल मेहनत करते हैं। बिल्कुल सही बात सर ने कहा है यहाँ पे कि उन सभी स्टूडेंट को जो सालों से मेहनत कर रहे हैं और जो ये चाहते हैं कि इतना मेहनत करने के बाद उनको उनका फल मिल जाए, मेहनत का फल मिल जाए, वो उनको कैसे मिलेगा, क्योंकि वो तो कोई दूसरा ले रहा है ना, जो बेईमान लोग हैं वो ये ले रहा है। देखिए कितना अच्छा सर ने लिखा है कि शिक्षा माफिया ने पेपर लीक का बाजार खड़ा कर दिया है। अभी इस बाजार में अगर मान लीजिए कि कुछ भी नहीं होने वाला है, जो गरीब छात्र हैं उनका तो कुछ भी नहीं होना है। अगर इतना बड़ा जो है ये माफिया है, ये सब माफिया, तो गरीब छात्र का तो कोई सुनने वाला है नहीं, ना उनका कोई सरकार है, ना
उनका खुद में ही सारे स्टूडेंट खुद में ये सोचते हैं कि जो गरीब छात्र रहते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि किसी तरह से हो जाए, निकल जाए, तो मेरा एक परिवार का जो है भरण पोषण अच्छा तरह से हो। ये समस्या को लेकर के वो अपने दिमाग में जाते हैं एग्जाम देने के लिए, और अब एग्जाम देने पहले ये सोच के जाते थे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि, लेकिन अब वो ये सोच के जाते हैं कि कहीं पेपर तो लीक नहीं हो जाएगा। जाते देरी सबसे पहले एग्जाम में जैसे वो बैठते हैं, तो सबसे पहले जब एग्जाम देके निकलते हैं और उनको ये पता चलता है कि एग्जाम पेपर का जो है पेपर जो है कैंसिल हो गया, समझिए कि वो कहाँ से जाते हैं। वो अपने घर से उठ करके गए, और एग्जाम देने के बाद आप खुद सोचिए कि एक बच्चा मान लीजिए बिहार का है, अब वो जाता है यूपी में एग्जाम देने के लिए। यूपी में एग्जाम दे करके वो जब निकला वहां से, तो उसको पता चलता है, जैसे ही वो ट्रेन पे बैठा, पता चलता है पेपर लीक हो गया, और उसका पेपर मान लीजिए बहुत अच्छा गया, तो उस छात्र के ऊपर में क्या गुजरे, उसको तो यही लगेगा ना कि अब कुछ होने वाला नहीं है फ्यूचर में। लेकिन ये समस्या आप समझिए कि उस छात्र की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे सिस्टम की गलती है। और आप जैसे इस स्क्रीन पे ही देख पा रहे होंगे, ये जो छात्र है ये 12 साल से तैयारी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये योग्य नहीं है। आप इसके इंटरव्यू देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत मेहनती छात्र में से एक है। और ऐसे कई मेहनती छात्र हैं जो कि बहुत ज्यादा डिग्री, बहुत योग्य डिग्री, जो ऊंचे पद के लिए एलिजिबल होता है, वो सारे डिग्री उनके पास है। सारा कुछ रहते हुए भी उनके पास एक ही चीज का कमी है, वो जॉब की कमी। हाँ, ये बात भी सही है कि सरकार सबको जॉब नहीं दे सकती है, लेकिन जो क्वालिफाइड है, जो क्वालिफाई किए हुए हैं और जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, उनको जॉब मिलना चाहिए। ना कि उनको जॉब मिलना चाहिए जो पैसे के बल पे, पैरवी के बल पे जॉब लेते हैं, जो पेपर आउट करा करके जॉब लेते हैं। तो ये चीज बहुत ही एक घटिया प्रोसेस हमारे देश में भी चल रहा है। इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। आप देखिए, ये जो है अभी बिहार पुलिस का है, आपको एक एक करके हमने सब दिखाया। अभी नीट का देखिए, नीट का ही कुछ दिन पहले अभी पेपर हुआ। अभी क्या आया देखिए, नीट का प्रश्न पत्र हल करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 पकड़े। अब बताइए कि नीट में अगर वैसे छात्र एमबीबीएस पास हो भी जाते हैं चोरी करके, वो कैसा डॉक्टर बनेगा? वो डॉक्टर, अगर वो डॉक्टर बन भी गया तो वो कैसा डॉक्टर बनेगा, ये सोचिए। वो तो वैसा ही डॉक्टर बनेगा ना, जैसे आपने कई बार घटना में सुना होगा कि कैंची जो है डॉक्टर अंदर छोड़ दिया पेट के, मरीज की मौत हो गई। कुछ ना कुछ पार्ट अंदर छोड़ दिया ऑपरेशन के दौरान, मरीज की मौत हो गई। तो वो तो वैसा ही डॉक्टर बनेगा ना, क्योंकि वो तो पेपर जो है सबसे पहले तो पेपर आउट करा के वो आ रहा है। ठीक है, अभी देखिए एक और भी चीज आया हुआ है, प्रयागराज निवासी समेत 2 मेडिकल कॉलेज छात्र और अन्य गिरफ्तार। दूसरे की दूसरे की जगह पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए थे आरोपी। पुलिस ने गैंग के 2 सरगनाओं को भी गिरफ्तार किया। अब मेधावी छात्रों को रुपयों का लालच देके फंसाता था। देखिए ये चीज जो है बहुत ही गलत हो रहा है। अभी नीट का जो एग्जाम हुआ था 5 तारीख को, लगभग 24 लाख बच्चे उसमें से बैठे थे। तो आप खुद समझ सकते हैं, अगर इस तरह के डॉक्टर बनेंगे, इस तरह के इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो क्या होगा हमारे देश का। तो सही होना चाहिए, हमारे देश में ये सही होना चाहिए और सही तरह से सारा कार्य होना चाहिए। एक सबसे बड़ा समस्या ये हो गया है हमारे देश में कि अगर आप कुछ बोलिएगा तो सरकार जो है, अगर आप सही भी रहिएगा तो सरकार आपके खिलाफ ही एक्शन ले लेगा। अभी देखिए झारखंड सीजीएल का जो हुआ, पकड़ में आ गया कि वो पकड़ा गया कि हाँ ये पेपर लीक हुआ है, तब तो वो पेपर कैंसिल कर दिया गया। मान लीजिए अगर वो पकड़ में नहीं आता, कई बार ऐसा हो चुका है कि कुछ कुछ एग्जाम में पेपर हो जाता है और कंप्लीट करा के उनको कंप्लीट भी कर दिया जाता है, पता नहीं चलता है। तो जब पता नहीं चलता है तब तो फिर वो पेपर हो ही जाता है। और कई बार क्या होता है कि एग्जाम जो है जैसे हुआ, तो उस एग्जाम में अगर पकड़ में आ गया तब तो वो बच जाते हैं, यानी कि बच्चे लोग बच जाते हैं, अगले एग्जाम के लिए वो रेडी रहते हैं, री एग्जाम के लिए। लेकिन अगर पकड़ धकड़ नहीं होता है, अगर वो नहीं पकड़ाते हैं कि पेपर लीक हुआ था या नकल हुआ था, तब तो कुछ होना जाना है नहीं, तब तो वो उसी में मेरिट निकाल करके वो कंप्लीट करा देते हैं उस भर्ती को। तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज के ऊपर में जो है सरकार को, हर राज्य के सरकार को गंभीर रूप से सोचना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि ईमानदार बच्चों का हो, किस प्रकार से ज्यादा ईमानदार बच्चों का ही सिलेक्शन हो, ताकि देश का थोड़ा भला हो सके और उन छात्रों का भी भला हो सके जो ऐसे छात्र हैं, इन जैसे छात्रों का भला हो सके जो कि इतना ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में ज्यादा तो कुछ कहेंगे नहीं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने का कोशिश करिए, ताकि ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट तक पहुंचे, प्लस ऐसे लोगों तक पहुंचे
जो कि एग्जाम का पेपर देते हैं और एग्जाम का पेपर देने के बावजूद भी उनका होता नहीं है तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि जब पेपर लीक हो रहा है तो कई छात्रों के साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए ईमानदारी से तो सारा कार्य पहले होना ही चाहिए। ईमानदारी से होने के बाद जो है सरकार को एक कोई इसके विषय में, पेपर लीक के विषय में कोई एक बहुत बड़ा बैठक करना चाहिए, बहुत बड़ी मीटिंग होनी चाहिए ताकि ये पेपर लीक ना हो सके। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो बनेगा तो उसके लिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।